अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उमर है। आज मैं आपको उर्दू की बारे में पढ़ाना चाहूँगी ई एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म से कि आपने अपने बच्चों को छोटे लेवल पर उर्दू कैसे टीच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज उर्दू की आवाज़ें सुनेंगे एक नज़म के थ्रू। जैसे हमारे पास फोनिक्स होते हैं, इंग्लिश के हमारे पास साउंड्स होते हैं, इसी तरह हमारी उर्दू की भी आवाज़ होते हैं। जैसे अलिफ की आवाज़ आ होती है, बे की आवाज़ बा होती है। तो इस बकरी बोली वैसे पत्तों पे पानी पड़े तितली बोली प्यार से ता ता ता, टोपी मेरे सर पर टा टा टा, समलाई सा सा सा, जावेद के जूते लाओ चा चा चा, चिड़िया उड़ी फुर से चा चा चा, हलवा खाया मजे से हा हा हा, खरबूजा खाया बाग में खा खा खा, दादा जान अच्छे दम दम दम, डाकिया आया दौड़े ड ड ड, जरा देखो रे के जा जा जा, रेलगाड़ी आई रा रा रा, पहाड़ देखो बड़े बड़े रा रा रा, ज़ेब्रा एक जानवर ज़ ज़ ज़, याला बारी देखो या सूरज सुबह निकले सा सा सा, शेर है जंगल में शा शा शा, सुबह हम जागे स्वा स्वा स्वा, ज़ईफ़ बाबा अच्छे ज़्वा ज़्वा ज़्वा, तोता बोले मैना से त्वा त्वा त्वा, ज़रूफ हमारे घर में ज़्वा ज़्वा ज़्वा, अकाब बैठा शाख पर अब गुब्बारा मेरे हाथ में गो गो गो, फवारा देखो बाग में, कलम देखो हाथ में खो खो खो, किताब मेरी अच्छी कम कम कम, किताब मेरी अच्छी कम कम कम, गाय खाए घास ख ख ख, लड्डू में गोल गोल, मछली तैरे पानी में, मछली तैरे पानी में। हम सीखेंगे, नज़म आप सीख चुके हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हमने बच्चों को जब कुछ भी टीच करवाना है करना है तो हमने उनके लिए किस तरह से मेथडोलॉजीज़ यूज़ करनी है, क्या तरीक़ेकार, हमारा तदरीसी तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हमारे तदरीसी तरीक़ेकार में हमारे पास बच्चों के लिए फ़्लैश कार्ड्स मौजूद होने चाहिए। हमने बच्चों के लिए जो फ़्लैश कार्ड्स हैं उनको हमने पेस्ट कर देना वाइट बोर्ड के ऊपर, और हमारे पास ये मिट्टी भी मौजूद होनी चाहिए, सैंड ट्रेसिंग इसको कहते हैं। इसमें हमने बच्चों को पहले 2 फिंगर्स के साथ, 2 उंगलियों के साथ हमने इसकी मदद से हमने बच्चों को बे लिखना सिखाना है। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, और बे की क्या आवाज़ है, ब ब बा, बादल, ब बादल, बारिश, बारिश। और हमने बे कैसे बनाया, हमने यहाँ पर ऐसे फिंगर की मदद से बे बनाया, और फिर यहाँ पर हमने बच्चों को मार्कर से एक डॉट लगा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, बे। क्या कहते हैं, बे। क्या कहते हैं, बे। बेबा बादल, बेबा बारिश, बेबा बकरी। तो हमने ये जब बच्चों को 3 बार पढ़ाना है, जब भी हमने बच्चों को पढ़ाना है उसको हमने 3 बार रिपीट करना है, बे ब ब ब। इसी तरह हम बच्चों को सुतियात पढ़ाते हैं। इसके अलावा हुर्फ़ तहज्जी, फिर मुसव्वतें क्या होती हैं, अलिफ वाव, छोटी ये बड़ी ये। जिस तरह से हमारे पास वाउल्स होते हैं इंग्लिश में, इसी तरह से हमारे पास उर्दू में भी जो होते हैं उसको हम मुसव्वतें कहते हैं। अलिफ वाव, छोटी ये बड़ी ये हमारे वाउल्स कहलाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको भारी हुरूफ के बारे में बताना चाहूँगी कि ये देखें, जो हमारे पास हे के साथ जो जमा होते हैं अल्फाज बनते हैं वो भारी हुरूफ कहलाते हैं। जैसे कि थ, ते, हे, थ, थे की आधी शक्ल और
हे, थ। फिर इसी तरह टे की आधी शक्ल और हे, ठ, ये भारी हरूफ कहलाते हैं। थ, ठ और चे के साथ जब हे हमने लगाया तो वो छ, छे, ये क्या है, भारी हरूफ। जैसे धोबी, दाल की आवाज़ और हे, ध, दाल हे, ध, ये भारी हरूफ कहलाते हैं। पे, हे, फ, 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 ये भारी हरूफ कहलाते हैं। ठीक है, भ, फ, ये झ, ढ, ढ, र, क, ग। तो ये जो भारी हरूफ हैं ये आपके पास आपकी क्लास में हैंग होने चाहिए। इसी तरह बच्चों को शरारती नो का पता होना चाहिए कि शरारती नो कौन से होते हैं, जिनके साथ कोई अल्फाज नहीं जुड़ते, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, शरारती नो कहलाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को वो एक मंकी बना के ट्री के साथ हम बच्चों की क्लास में शरारती हरूफ को हम लगा देंगे कि ये अल्फाज जो हैं शरारती हरूफ कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने बच्चों को बताना है कि जज्बाती तवाज़ुन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों को फोनिक्स टीच कर दिया, उसमें हमने बच्चों को उर्दू की आवाज़ें सिखा दी। फिर उसके बाद हम ज़बान की बुनियादी महारतें बच्चों को कैसे, हमारे बच्चों को सुनना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। उर्दू सीखने के लिए हमारे बच्चों को सुनना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ये उनके पास स्किल्स, ये उनके पास महारतें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान के लिए उर्दू की मज़मून की आवाज़ें जो हैं वो 27 हैं और मुसव्वतें जो हैं हमारे पास वो 10 हैं। ठीक है, तो इसका जो पूरा आपके पास टेबल साउंड, जो साउंड की जितनी भी आपके पास जितनी भी आवाज़ें वो आपके कंटेंट में लिखी हुई कि हुर्फ तादाद का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हुआ जाता है, फिर 2 हुर्फ जिनका तादाद इस्तेमाल 19% से कम है, ये हमारे जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है उसमें मौजूद हैं। 28 हुर्फ ऐसे हैं जिनसे अल्फाज बनते हैं। ठीक है, हुर्फ की तहज्जी की तदरीस में आपको बताऊंगी कि 28 हुर्फ ऐसे हैं जिससे अल्फाज बनते हैं, जैसे कि बे, पे, ते, टे, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से उर्दू के 28 हुर्फ ऐसे हैं और फिर बाकी जो हैं वो क्या हैं, मुसव्वतें, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बे बा बस्ता और बे बा बकरी, ये हमने पिक्चर के थ्रू बच्चे को टीच करने। बे बा बस्ता, बे बा बस्ता, बे बा बस्ता, बे बा बकरी, बे बा बकरी, बे बा बकरी, यानी कि कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको आपने 3 टाइम पर पढ़ाना है। फिर उसके बाद अगर आप बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को छोटी अशकाल लिखना सिखाएंगे, छोटी अशकाल लिखना सिखाएंगे। फिर उसके बाद हमने बच्चों को पूरा जो वर्ड है वो लिखना सिखाना है। जैसे कि बे की छोटी अशकाल, ये होलो लेटर में हमने बच्चों को पहले ट्रेसिंग सिखानी है कि इस पर उंगली फेरें, फिर उसके बाद आपने उनको पेंसिल के साथ उनको लिखना सिखाना है। बे, बे के नीचे एक नुक्ता, जैसे आप एक है ना, इसी तरह बे के पास भी एक नुक्ता है, बे के नीचे एक नुक्ता। बे, 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 पहले आपने फिंगर से लिखना सिखाया, फिर आपने पेंसिल से बच्चों को बे लिखना सिखाया और आपने फ्लैश कार्ड्स को भी यूज़ करना है, सैंड ट्रेसिंग आपने बच्चों से करवाना है। सबसे पहले हमने सीखे अल्फाज के, हम अल्फाज अलिफ बे पे हुर्फ तहज्जी को हमने सीखा और उसकी आवाज़ों को सीखा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 हुर्फी अल्फाज, 2 हुर्फी अल्फाज कैसे बनते हैं। जब बे को हम अलिफ से मिलाते हैं तो वो 2 हुर्फी अल्फाज बन जाते हैं। जैसे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, सीन अलिफ सा, लाम अलिफ ला, ये 2 हुर्फी अल्फाज कहलाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी वर्ड बच्चे को टीच कर रहे हैं, जैसे कोई बे सिखा रहे हैं आप बच्चे को, तो उसके लिए आपने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपने उसको टीच करना है। फिर उसके बाद आपने बे की कहानी सुनानी है। जैसे कि इस बिल्ली का नाम बॉबी है, बॉबी को बोटी बहुत पसंद है। देखिए बे बार बार यूज़ हो रहा है, बॉबी को बोटी बहुत पसंद है। बॉबी के 2 बच्चे हैं, बॉबी और फिर उसके बाद बच्चे, 2 बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है। बच्चों को बाग बहुत पसंद है। बॉबी अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर सोती है। ठीक है, तो बॉबी जो है वो अपने बच्चों के साथ कहाँ सोती है, बिस्तर पर सोती है। तो आपने बच्चों को बे की एक कहानी सुना दी बिल्ली से रिलेटेड। बिल्ली है, उसका नाम बॉबी है, वो अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर सोती है और बॉबी को बोटी बहुत पसंद है। तो बे कितनी बार रिपीट हुआ। फिर उसके बाद बे की आवाज़ बे ब ब ब 3 बार आपने आवाज़ को रिपीट करना है ताकि वो उनका जो क्लियर और उनका हमेशा के लिए याद हो। ठीक है, फिर उसके बाद 4 हुर्फी अल्फाज की हम बात करते हैं। जिस तरह से
बे अलिफ बा था वो 2 हुर्फी अल्फाज थे, लेकिन बा वो 4 हुर्फी अल्फाज बन जाते हैं। बे अलिफ बा बा। फिर उसके बाद हम कलीदी अल्फाज की बात करते हैं। तो कलीदी अल्फाज होते हैं जैसे कि कीवर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये वो है, तुम, कहाँ, मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं, हम सब, ये कलीदी अल्फाज कहलाते हैं। आपके जो रीडिंग स्किल्स में जब बच्चे पढ़ाई की तरफ जाते हैं तो वो इम्प्रूव होती हैं। तो ये आपके जो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपके वाइट सॉफ्ट बोर्ड पर पेस्ट होने चाहिए ताकि उनकी जो पढ़ाई करना उनके लिए आसान हो और ये कलीदी अल्फाज उनको आने चाहिए, ठीक है। फिर कलीदी अल्फाज से ही जुमले बनते हैं। पहले हम बच्चों को 2 हुर्फी अल्फाज सिखाते हैं, फिर हम उनको 4 हुर्फी अल्फाज सिखाते हैं, फिर हम उनको कलीदी अल्फाज सिखाते हैं और कलीदी अल्फाज सिखाने के बाद हम उनको जुमलों की तरफ लेके आते हैं और फिर जब जुमलों की तरफ वो आते हैं तो फिर वो पैराग्राफ लिखना सीखते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप बच्चों की बेस बनती है। सबसे पहले हमने बच्चों को सिखाने हैं हुर्फ़े तहज्जी की आवाज़ें, फिर हुर्फ़े तहज्जी की आवाज़ों के बाद हमने उनको सिखाना है मुसव्वतों के बारे में, शरारती नौ के बारे में, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये शरारती नौ जो अल्फाज दूसरे अल्फाजों के साथ नहीं जुड़ते। फिर उसके बाद हमने उनको 2 हुर्फी अल्फाज बताना है, बा, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा। फिर उसके बाद 4 हुर्फी अल्फाज आ जाते हैं जैसे बाबा, चाचा और पाया, ये हमारे 4 हुर्फी अल्फाज होते हैं, 4 हुर्फ इसमें जोड़ रहे होते हैं। फिर हम कलीदी अल्फाज बच्चों को सिखाते हैं। कलीदी अल्फाज से बच्चों को पढ़ने की महारतें उनकी इम्प्रूव होती हैं और उनको जोड़ना आता है। तो जब वो जोड़ना और पढ़ना सीख जाते हैं तो फिर वो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और फिर वो तैयार हो जाते हैं। जो दरख्त है हमारा, उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं 1 क्लास के अंदर जाने के लिए और पहली जमात में जाके वो आसानी से उर्दू को सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सुनना, सीखना और लिखना उनको आ जाता है। जो हमारा आपको बताने का मकसद था कि पहले हम उनको स्टेप बाय स्टेप क्या सिखाएंगे जिससे उनको पढ़ना, सुनना, लिखना, ये महारतें उनकी जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। शुक्रिया।